आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो लिखा है जीएल फिंट ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपका चैप्टर है। आगे समझते हैं चैप्टर में है क्या, ये नाम क्यों पड़ा अ लेटर टू गॉड, इसमें आने वाला क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड यानी कि चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं चैप्टर में आने क्या वाला है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहा जाता है कि जो भरोसा है वो आपका माउंटेन्स तक को हिला सकता है, माउंटेन्स यानी कि पर्वत को। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन टॉपिक ये आता है कि हम अपना भरोसा करें किस पर। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। अब यही वो सवाल है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी आपकी रिटन है यानी बेस्ड है। लेंचो इज अ फार्मर, इसमें एक कैरेक्टर दिया हुआ है लेंचो, वो एक कौन है, किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो क्या करता है, एक लेटर को राइट करता है गॉड के लिए। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, क्या होता है, उसकी जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसल है उसकी, वो बर्बाद हो चुकी है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, वो क्या करता है, लेटर में वो करीबन 100 पेसोस मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, अब स्टोरी को पढ़ने से पहले क्वेश्चन आता है, क्या उसका ये लेटर गॉड तक पहुंच पाएगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे सेंड करेंगे। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। अच्छा, खुद हम सोचने को क्या बोला जा रहा है कि हम सोचें और पहले से गैस करें, क्या ये सब कुछ जो आंसर्स क्वेश्चंस जो किए हैं वो उसके आंसर हम लोग दे सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और पहले से अनुमान लगाइए स्टोरी कैसे कैसे आगे रही होगी, कि उसने लेटर लिखा होगा, क्या किया होगा, ये तो हमें स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इसको पहले से ही, अगर इसको 2-3 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखकर क्या लगता है कि स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्या दिया होगा आगे, उसने कैसे तो लिखा होगा, कैसे उसकी फसल बर्बाद हुई होगी, उसके बाद वो गॉड तक पहुंचा या ना पहुंचा, इसको तो स्टोरी पढ़ के पता चलेगा। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं सीधा। द हाउस, जो घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ओनली वन, केवल इकलौता घर था पूरी वैली में। वैली मीन्स होता है घाटी, पूरी वैली में वो कैसा है, इकलौता घर है। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, कहां पे स्थित है, सेट ऑन द क्रीस्ट, क्रीस्ट मीन्स होती है चोटी, चोटी पर बना हुआ है, कहां, लो हिल में। घर की सिचुएशन पता चल गई। फ्रॉम दिस हाइट, अब ये बताया गया उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई एक इंसान देख सकता है, द रिवर, किसको देख सकता है, वहां से रिवर देखी जा सकती है। एंड द फील्ड, और उस ऊंचाई से फील्ड को देखा जा सकता है। ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड किसका है, राइप कॉर्न, कॉर्न में होता है मक्का, मैंने सिंबल भी बना रखा उसका। डॉटेड विद द फ्लावर्स, किससे डॉटेड है, फूलों से पूरा फील्ड भरा हुआ है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, खेत को देखकर क्या लग रहा है कि हमेशा उसको देखकर ऐसा लगता है कि अच्छी फसल होने वाली है। हार्वेस्ट में होता है खेती करना। आगे चलते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक अकेली ऐसी चीज थी जिसको धरती को जरूरत थी। अर्थ में होता है पृथ्वी और नीड में होती है जरूरत। वॉज अ डाउनपोर, क्या चीज थी, डाउनपोर में होती है हल्की सी बारिश। और एटलीस्ट अ शावर, अगर बारिश ना हो तो फिर कम से कम, एटलीस्ट कम से कम शावर हो जाए। शावर में होता है फुब्बारा सा, जो बौछार होती है उसको बोलते हैं शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह को, पूरी सुबह उसने क्या किया, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि जानता था अपने फील्ड को, इंटीमेटली में होता है परिचित, अच्छे से परिचित था वो अपने फील्ड से। हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा था, एल्स बट सी स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो एक काम कर रहा था, बीच खेत में खड़ा हुआ था और वो कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ एक काम कर रहा था कि वो खड़ा हुआ था और किसकी तरफ देख रहा था, स्काई, स्काई में होता आसमान, टुवर्ड्स स्काई की तरफ देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट से जो बादल आ रहे थे उसकी तरफ उसकी सबसे ज्यादा नजर थी। आगे लिखा हुआ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ यानी अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट, हम वास्तव में कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, हम पाने वाले हैं क्या, सम वाटर, सम वाटर में होता है कुछ पानी। अब वो स्काई की तरफ देख रहा था तो वहां से देखते देखते वो क्या कह रहा है कि अब तो पक्का बारिश होने वाली है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ पानी यहां से मिल जाएगा।
वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो किससे बोल रहा है? वुमेन यानी कि उसकी वाइफ है, उससे वो बोल रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो महिला क्या कर रही थी उस टाइम? वो प्रिपेयर कर रही थी सपर। प्रिपेयर मीन्स होता है बनाना या तैयार करना, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। रिप्लाइड यस, उसने महिला उत्तर देती है हाँ, गॉड विलिंग, भगवान करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, आगे को कहानी में बताया जा रहा है कि जो बड़े लड़के थे वो कहां काम कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, उसी दौरान जो छोटे वाले बच्चे थे, वर प्लेइंग, वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। नियर द हाउस, कहां पर? हाउस के पास में। Until the woman called to them all, कब तक ये सब काम चलता रहा? जब तक उस महिला ने सबको नहीं बुलाया खाने के लिए। कॉल्ड मीन्स होता है बुलाना, देम ऑल यानी उन सबको बुला लिया, अंटिल यानी जब तक नहीं। आगे देखते हैं, कम फॉर डिनर, महिला क्या बोलती है? आ जाओ डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो लोग सबके सब खाना खा रहे थे उसी दौरान। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, उसी समय के दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, सेम वैसे के वैसे जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। जैसे कि अभी लेंचो ने भविष्यवाणी करी, पहले से कहा था कि हमें पानी मिलने वाला है, सेम वैसे ही क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें, बिगिन टू फॉल, बरसना स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, जहां से हम अभी वो लेंचो देख रहा था उसी साइड नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कि बादल के बड़े बड़े पहाड़ वहां से उठ रहे थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्या किया जा सकता था? देखा जा सकता था। अप्रोचिंग यानी आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जब बारिश होती है तो हवा तो बड़ी अच्छी चलती है। यहाँ पे वर्ड लिया गया स्वीट, यानी कि बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, मीठी तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही अच्छी और फ्रेश हवा वहां पे चल रही थी। आगे स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। जब बारिश से स्टार्ट हो गई, ये लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे उस चीज की, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो क्या है? द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो लेंचो था वो घर से बाहर गया बिना किसी कारण के। वो क्या करने गया था? देन टू हैव द प्लेजर, वो क्या करने गया था? प्लेजर, प्लेजर यानी होता है आनंद, आनंद लेने। किस चीज का आनंद ले रहा है? और फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो महसूस करना चाह रहा था कि जो फील, जो बारिश होती है, बारिश में बहुत से लोग जाकर उसको फील करते हैं, उसका प्लेजर लेते हैं। तो लेंचो उसको प्लेजर करने गया था उसका रेन का, जो उसकी बॉडी पर आने वाली थी। When he returned, जब बारिश में वो भीगा, उसने बहुत ऐसा करके आनंद लिया। उसके बाद जब वो वापस लौटा, he exclaimed, तब उसने बताया, these aren't rain drops, वो क्या बोल रहा है इस चीज को? कि जो बारिश हो रही है वो बारिश नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है। वो क्या कह रहा है? फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो अभी आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या बोल रहा है उनको? ये जो गिर रहे हैं ये क्या है? ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, क्या बोल रहा है? ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं उसको वो क्या बता रहा है? 10 सेंट्स बता रहा है, यानी कि 10 रुपए का सिक्का बता रहा है। और उसने क्या किया? द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे जो बूंदें बरस रही हैं उसको क्या क्या बोल रहा है? 5 का सिक्का बोल रहा है, यानी कि 5 सेंट्स। बड़े बड़े को उन्होंने 10 सेंट्स बोल दिया और छोटे छोटे को क्या बोल रहा है? 5 सेंट्स। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन यानी कि उसके जो हाव भाव थे। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स होता है ध्यान से देखना। उसने किस चीज को ध्यान से देखा? द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, जब बारिश हो रही थी तो किस चीज की ओर उसकी निगाह गड़ी हुई थी? सिर्फ और सिर्फ उसके फील्ड पर, क्योंकि उसके वहां से उसको बहुत कुछ मिलने वाला था। फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, वो क्या था? जो कि फूलों से ढका हुआ था। आगे है ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप्ड बताया गया यानी कि ढका हुआ है। किस चीज से? कर्टन, कर्टन मींस होता है पर्दा, ऑफ अ रेन, बारिश का एक पर्दा सा उसके ऊपर छा गया, उसको लेंचो बड़े ध्यान से देख रहा है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक से क्या होता है? सडनली मींस अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक भारी भरकम सी हवा यानी कि तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, क्या करना स्टार्ट हो गई? बहना स्टार्ट हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, अलोंग मींस होता है के साथ, किसके साथ बारिश हो रही है? विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो गए।
बिगिन टू फॉल, बिगिन टू फॉल यानी कि गिरना आरंभ हो गए। बारिश हो रही थी, बारिश होते होते तेज उसके क्या हुआ, ओले गिरना और स्टार्ट हो गए। These truly did resemble new silver coins। अभी भी सब कुछ सही था। अभी वो क्या बोल रहा है, जब ओले गिरना स्टार्ट हो गए तो ट्रूली वास्तव में डिड रिसेंबल। अच्छा, रिसेंबल मींस क्या होता है, मिलता जुलता। अच्छा, वो जो ओले थे उनको किससे मिलता जुलता बता रहे हैं, न्यू सिल्वर कॉइन, जो नए सिल्वर के सिक्कों से उसको मिलता जुलता बता रहे हैं। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, खुद को उन्होंने, जो लड़के थे वहां पे वो एक्सपोज हो गए, देमसेल्फ टू द रेन, वहां पे रेन की तरफ भागे गए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अच्छा, बाहर क्यों भाग रहे हैं बच्चे, वो जो ओले गिर रहे थे उसको फ्रोजन पल्स यहाँ पे बोला गया है, उसको कलेक्ट करने के लिए बच्चे वहां पे तेजी से भागे रेन की तरफ। अभी अचानक से क्या हुआ था, अभी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश थी, अब तेज बारिश होने लगी और ओले गिरना स्टार्ट हो गए। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। जब काफी तेज बारिश हो रही थी और ओले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर आगे स्टोरी में है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन अब जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, धीरे धीरे बहुत ही बुरा होते जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, अब इंसान खड़े खड़े क्या कह रहा है कि ये जो हो रहा है अभी सही नहीं हो रहा, अब तो इसको रुक जाना चाहिए। आई होप इट पासेस क्विकली, क्या उम्मीद कर रहा है, होप मीन्स होता है उम्मीद करना, पासेस क्विकली जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से गया नहीं। फॉर एन आवर ही रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक जो ओले थे घर पे, द गार्डन, गार्डन में, द हिल साइड पूरी हिल साइड पे, द कॉर्न फील्ड जो मक्के का फील्ड बना हुआ था उस पे, ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी उसने घेर रखी थी। किसने, ओलों से। लगातार 1 घंटे तक वहां पे ओलों की बारिश हुई थी। द फील्ड वॉज व्हाइट, अच्छा 1 घंटे तक जब ओले बरसे तो क्या हो गया, फील्ड हो गया सफेद, व्हाइट पड़ गया। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद सॉल्ट, यानी कि किस चीज से ढक गया हो, नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ, एक पत्ती तक नहीं, रिमेन यानी कि बची, ऑन द ट्री, कहां पर, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न जो मक्का था वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड मींस क्या होता है, खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल थे पौधों से जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, सोल मींस क्या होता है, आत्मा, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, किस चीज से भर गई, बड़े दुख से भर गई। केवल इकलौती एक इंसान जिसके ऊपर डिपेंड था वो था उसका खेत, बार बार उसकी तरफ देख रहा था, उसको पानी मिल जाए, लेकिन कहीं से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कैसे भी करके बारिश आई, और बारिश भी आई तो ऐसी आई उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। पहले बारिश हुई, हल्की बारिश थी, तेज बारिश बढ़ गई, फिर उसके बाद उसने ओले भी आ गए उसके साथ, और फिर वो तूफान का रूप लेके सब पूरी घाटी उसने अच्छे से पूरा सब कुछ सफेद कर दिया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा, वो बड़ा ही दुख था। ये लिखा हुआ विद फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि उसका जो आत्मा थी बहुत ही ज्यादा दुख से भर गई थी। इतना सब कुछ हो गया तो स्टोरी के आगे देखते हैं अब आगे क्या होने वाला, क्योंकि लेंचो के पास अब कुछ बचा नहीं है। आगे देखते हैं। When the storm have passed, storm मीन्स होता है तूफान, had passed यानी कि जब गया, जब तूफान थम गया, he stood in the middle of the field, लेंचो ने क्या किया, वो सीधे सीधे भागते हुए अपने खेत में गया, खेत के मिडल में, बीच में जाकर खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़के जो उसके बेटे थे उनसे कह रहा है, अ प्लीग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लीग ऑफ लोकस्ट मींस होता है टिड्डियों का प्रकोप, एक ऐसे कीट वगैरह जो फसलों को खाकर बर्बाद कर देते हैं, उनका एग्जाम्पल देकर लेंचो बोल रहा है कि प्लीग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, वो भी छोड़ देते, मोर देन दिस, इससे ज्यादा। क्या बोल रहा है, इसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, अगर वो उनका प्रकोप होता है या फिर उनका जो हमला होता है वो सब कुछ खा जाते, वो भी इससे ज्यादा छोड़ देते, लेकिन इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल जो अभी जो बारिश हुई, जो ओलों की बारिश हुई थी, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब वो आगे क्या बोल रहा है कि इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न यानी कोई भी अनाज नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, अब जब रात थी, रात हो गई तो रात कैसी बन गई, सॉरोफुल वन, बहुत ही दुखद रात हो गई उसके लिए।
क्योंकि अब उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी, उसके पास खाने तक को कुछ भी नहीं था, वो भी 1 साल तक। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग। अब वो क्या सोच रहा है कि जो हमारा जितना भी हमने काम किया वो किसी में मतलब में नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और एक और सबसे बड़ी बात, उस घाटी पर ऐसा कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उस टाइम उसकी मदद कर सके, क्योंकि वो एक एंटायर वैली पे केवल इकलौता घर बना हुआ था। क्या है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। हमारी ऐसा कोई इंसान नहीं जो हमारी मदद कर सके, कोई भी नहीं है। नो वन यानी कि कोई भी नहीं। We shall all go hungry this year। हम क्या है, सब के सब भूख के रहने वाले हैं इस साल। अब ये सब कुछ रात में वो बैठा बैठा सोच रहा है। रात को क्या बोला गया, बहुत ही सॉरोफुल वन यानी कि बहुत ही दुखद रात बन गई थी। वो अकेला बैठा बैठा खुद से बातें कर रहा था और वो क्या क्या सोच रहा था, ये सब कुछ अभी हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। बट इन द हार्ट्स यानी कि हृदयों में, ऑफ ऑल सबके, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो भी वहां उस घर में, अकेले घर में, सॉलिटरी मींस क्या होता है, अकेला, जो अकेला वहां घर बना हुआ, तो उस घर में जितने लोग थे, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो वैली के बीच में, यानी कि किसकी बात हो रही है, लेंच और उसके परिवार की बात हो रही है, उन सब के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप। क्या चीज बची, एक और उसकी उम्मीद बची है, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो क्या करे, भगवान से मदद मांग ले। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक और टोटली लॉस। अच्छा, उसको बताया जा रहा है, उसके घर वाले उसको सांत्वना दे रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा दुखी मत हो। इवन दो, माना, दिस सीम्स लाइक अ टोटली लॉस, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी इतने हताश मत हो कि अब कुछ हो नहीं सकता। रिमेंबर मींस होता है याद रखना। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स द व्हाट दे से, और ये कहा भी जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी पूरी रात उसने क्या किया, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, वन होप, केवल इकलौती जो उसके माइंड में जो उसने अपना जो सोच बना रखी थी कि अभी भी मेरे पास एक चांस है, मैं भगवान से कुछ ना कुछ मदद ले सकता हूं, तो उसी के बारे में पूरी की पूरी रात वो सोचता रहा कि करना क्या है और कैसे मैं सब कुछ हैंडल आगे करूंगा। द हेल्प फ्रॉम गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको बताया गया है कि जिसकी आंखें वो सब कुछ देखती हैं, जिसके अंदर है इंसान के वो तक देख लेती हैं, हर जगह विद्यमान है भगवान, तो इस वजह से वो उसी के बारे में पूरी रात सोचता रहा। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइन, जो भी मैंने बताया कि यहां तक कि अगर किसी के अंतरात्मा में क्या चल रही है बात, वो भी भगवान जानते हैं। लेंच वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक तरीके का जानवर बन गया था वो, जब खेतों में वो काम कर रहा था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, उसने क्या किया, एक जानवरों की तरह अपने फील्ड में काम किया था, फिर भी उसके पास अभी भी कुछ भी नहीं है, इस वजह से वो ज्यादा हताश हो गया था। आगे, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अभी वो जानता था, हाउ टू राइट, के लिखना कैसे है। बहुत उसने सोचा, अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन उसको अब पता चल गया था, बहुत मशक्कत, बहुत उसने प्रैक्टिस करी, अपने माइंड को अच्छे से तैयार किया, और अब उसको पता चल गया था कि लिखना कैसे है, यानी कि वो भगवान को क्या लिखने वाला है, अब उसको अच्छे से पता था। द फॉलोइंग संडे, जो अगले संडे था, एट डे ब्रेक यानी कि दिन में, ही बिगिन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, क्या चीज, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जो उसने खुद ही, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, टाउन की तरफ, एंड प्लेस इन द मेल, और क्या किया, मेल में पोस्ट कर दिया। आगे देखते हैं पोस्ट करने के बाद उसमें क्या आगे प्रोसेस क्या होती है, अगले पेज पे चलते हैं। आगे हमें उस लेटर के बारे में बताया गया कि उस लेटर में लिखा क्या था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर, उसमें कुछ भी नहीं था, केवल एक लेटर था, या कुछ स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक एनवेलप में एक लेटर रखा हुआ था। टू गॉड, किसके लिए था, भगवान के लिए। उस पर लिखा हुआ था गॉड, ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है, गॉड। ही रॉट, उसने लिखना शुरू किया है भगवान, सबसे पहले उसने क्या किया, गॉड लिखा, उसके बाद वो लेटर का आगे लिखने वाला क्या, आगे क्या है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, अब क्या होगा, इस साल भूख से मर जाएंगे या मारे जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे किसकी जरूरत है, 100 पेसोस की जरूरत है। यहाँ पे पैसों जो इस्तेमाल किया गया है वहां की कंट्री के लिए यूज किया गया है, हम अगर समझे तो इसको कह सकते हैं उसने 100 रुपए मांगे हैं भगवान से।
याद करने के लिए कह सकते हैं 100 पेसोस उसने इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, क्या करने के लिए, उसके खेत को बोने के लिए। सो मीन्स क्या होता है, बोना। माई फील्ड अगेन, अगेन यानी वापस। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक के लिए जब तक ये क्रॉप्स वापस ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, यानी कि इसके डैश का मतलब उसने पूरी स्टोरी आगे अपनी रिटेन करी है। हेल स्टॉर्म के बाद उसने अपनी पूरी आपबीती बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। आगे उसने क्या किया, ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, किसके लिए, भगवान के लिए। ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर जो लिफाफा होता है, इस टाइप का लिफाफा, उसने उसके ऊपर क्या लिख दिया, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर था इस एनवलप के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो अभी भी चिंतित था। ट्रबल मींस क्या होता है, चिंतित। वेंट टू टाउन, उसको लेकर टाउन की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में he placed a stamp on the letter, लेटर के ऊपर क्या किया उसने, स्टैंप लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और क्या कर दिया, मेल बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया, ट्रब मींस डालना। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब वहां पे जो कार्यकर्ता थे, काम करने वाले, उनमें से एक, who was a postman, कौन था, पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प कर देता था। हालांकि वो पोस्टमैन है, लेकिन जब उसके पास टाइम बचता है तो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प कर देता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, क्या कर रहा है वो, अपने बॉस के पास गया और काफी तेज उसको हंसी आ रही है, बहुत तेज हंस रहा है। एंड शोड, और उसने दिखाया, हिम द लेटर, क्या दिखाया, उस लेटर को, टू गॉड, जो कि किसके लिए था, भगवान के लिए था। नेवर इन हिज करियर, वो अपने बॉस से क्या कह रहा है कि मेरे पूरे के पूरे करियर में, आजीविका, करियर किसको बोलते हैं, आजीविका, जो हम अभी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन को काम करते करते हम उसको करियर बोलने लगते हैं। एज अ पोस्टमैन, अब उसने अपने पूरे करियर एज अ पोस्टमैन के, ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो क्या कह रहा है, मैंने तो आज तक अपने करियर में ऐसा कोई एड्रेस तो नहीं देखा जो भगवान की तरफ जाता हो। और वो काफी तेज हंस रहा था, और उसने उस लेटर को किसको दिखाया, अपने बॉस को दिखाया। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। यहां से स्टोरी का एक और कैरेक्टर आता है जो है पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के बारे में आगे बताया गया है, लिखा है द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर है वो काफी फैट है और एमिएबल फेलो है। एमिएबल मींस होता है कोई मित्रवत, दूसरों से बात करने में ऐसे स्ट्रेंज फील नहीं होता, उसको बोलते हैं एमिएबल। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी काफी तेज हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ज्यादा देर नहीं, तुरंत के तुरंत वो क्या हुआ, ही टर्न्ड सीरियस, वो बहुत ही जल्दी गंभीर पड़ गया, यानी शांत हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैप मींस होता है ऐसे पटकना, उस लेटर को अपनी डेस्क पर पटक कर वो क्या बोलता है, व्हाट अ फेथ, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं, जिस इंसान ने इस भरोसे को लेकर इस लेटर को लिखा है, उसका ऐसा ही भरोसा भगवान के प्रति बना रहे। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि एक कनेक्शन भगवान से जो स्टार्ट किया है। कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है, पत्र व्यवहार या मेल, जिसको कनेक्शन बोलते हैं। एक कनेक्शन जिसने बनाया उसका ये वाला जो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहे हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेट अ राइटर्स फेथ, उसने क्या किया, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू, क्या करने के लिए, सेक, जिससे उसका भरोसा ना हटे, राइटर फेथ इन गॉड, जिससे भगवान पर उसका भरोसा ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उसको एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, क्या करना है, जो उसका अंदर जो एनवेलप में जो लेटर रखा हुआ है उसके बारे में वो सोचने लगा कि इसके अंदर जो होगा हम उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि उस इंसान को भगवान पर पूरा भरोसा बना रहे। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, जब उसने उसको खोला उस लेटर को, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मींस होता है स्पष्ट, ये बिल्कुल साफ बात थी, दैट टू आंसर के उसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसको जरूरत थी, समथिंग मोर, किसी और अत्यधिक चीज की, देन गुडविल, अच्छाई, अच्छाई से बढ़कर वहां पे कुछ करना था। वहां पर बात थी पैसों की, और उस टाइम में 100 पैसों काफी बड़ी कीमत, और क्या उसको रकम बोल सकते हो आप। इंक एंड पेपर, इंक या पेपर उसको बोलते हैं पेन और पेपर को, इनसे भी ज्यादा कुछ वहां पे चुकाना था।
बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो उसने निष्कर्ष निकाला था उस पर अड़ गया। ही आस्क्ड, उसने मांगे फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने क्या किया, कुछ पैसे तो अपने एम्प्लॉइज से वहां से अरेंज कर लिए। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद की सैलरी में से भी कुछ पार्ट उसको डोनेट किया। आगे देखें, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और उसके कई सारे मित्र थे, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, वो भी आभारी थे, टू गिव, देने के लिए, समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो भी दान के रूप में, उन्होंने दान के रूप में भी उसको उसका भाग यानी पैसों का भाग कुछ दान किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इट वॉज इम्पॉसिबल, अभी भी असंभव था, फॉर हिम टू गैदर टूगेदर, इतनी बड़ी रकम को इकट्ठा करने के लिए अभी भी उसके पास इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन आ रही थी। देन 100 पैसों टुगेदर द 100 पैसों, क्या करना, 100 पैसों से इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, उसने इतना अरेंज कर लिया था, कितना वो एबल था सेंड करने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज्यादा उसने अरेंज कर लिया था। ही पुट द मनी, उसने उस जितने भी पैसे उसने इकट्ठे करे थे उनको एनवेलप के अंदर रखा, इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उस पर एक चीज और थी, क्या था, ओनली अ सिंगल वर्ड, कंटेन्यूस होता है क्या, कंटेन्यूस होता है सम्मिलित करना, ओनली अ सिंगल वर्ड, क्या चीज सम्मिलित थी, एक वर्ड था वहां पे, एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, गॉड, यानी वो गॉड का सिग्नेचर उसके ऊपर एनवेलप के ऊपर रखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे वाले दिन, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, जैसे कि रोज पूछने आता था कि मेरे लिए कोई लेटर है या नहीं, उससे रोज जो आ रहा था उस समय से कुछ पहले ही वो आ गया था पोस्ट ऑफिस में। देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ठीक है, मेरे लिए कोई लेटर आया है, रोज आता था, उससे कुछ समय पहले ही आ गया था आज। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ये वही वाला पोस्टमैन था जिसने सबसे पहले लेटर को पढ़ा था, उसने ही उसको एक लेटर थमा दिया फॉर हिम, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, तभी उसी के दौरान जो पोस्ट मास्टर अंदर से उसको देख रहे थे, वो एक्सपीरियंस ले रहे थे, उस चीज का अनुभव ले रहे थे कि हमने इतना अच्छा काम किया है तो इस इंसान का जो हाव भाव होगा वो हमें देखकर भी खुशी होगी, तो इस वजह से वो भी अंदर से एक्सपीरियंस ले रहे थे। द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट होता है संतोष, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी जो हमने अच्छा काम किया है उसका परिणाम क्या आने वाला है उस चीज की वो वेट कर रहे थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कहां से, अपनी ऑफिस से बैठा बैठा वो पोस्ट मास्टर सब कुछ वहां से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ साइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने दर्शाया या दिखाया, साइटेस्ट में होता है जरा सा, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, जब उसने लेटर को खोला उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, क्या देखकर, पैसों को देखकर, क्यों, क्योंकि उसको पता था, उसका ये इस लेवल पे कॉन्फिडेंस था उसका, उसको ये पता था कि हाँ वो जो मैंने लेटर भेजा है उसका रिप्लाई वहां से पक्का आना ही आना है। आगे देखें, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा भी बताया क्या कॉन्फिडेंस है उसका। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही वो उसने लेटर को ओपन किया वो गुस्सा हो गया। When he counted the money, कब, जब वो अपने मनी को काउंट करने लगा तब। God could not have made a mistake, वो क्या सोच रहा है कि God जो है could not have made a mistake, वो कभी भी गलती नहीं कर सकते, और nor could he have denied Lencho what he had requested, और दूसरी बात nor could he have denied, ना तो वो मना कर सकते हैं किस चीज का, लेंचो वॉट, लेंचो को जो, वॉट मीन्स जो, ही हैड रिक्वेस्ट, जो उसने रिक्वेस्ट करी है, यानी कि उसने 100 पैसे मांगे हैं, इसका मतलब उसका ये कहना है ना तो गॉड मिस्टेक कर सकते हैं और ना मुझसे मना कर सकते हैं जो मैंने उनसे कहा है करने को। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो क्या करने गया, वेंट यानी चला गया कहां पे, विंडो की तरफ। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, क्या करने गया है वहां पे, उसने मांगा पेपर एंड इंक, यानी कि पेपर और पेन मांगा है उसने।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, कहां पर? पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जहां पर वो टेबल होती है लिखने वाली, वहां पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि मच रिंकलिंग, रिंकलिंग में होता है झुर्रियां, जैसे किसी चीज को ताव देकर जब गुस्सा आ जाता है तब, या तो फिर किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे उसकी ब्रोज कैसे हो गई थी? झुर्रियां पड़ गई थी उस पर। और क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि वो सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहता था, सब कुछ, जितना अंदर क्रोध भरा हुआ, क्रोध में वो अपना लेटर लिख रहा था, तो उसके अंदर जितना कुछ भरा हुआ था सब कुछ निकाल देना चाह रहा था वो। इस वजह से उस गुस्से के एक्सप्रेशन से उसकी आईब्रो जो थी उसमें रिंकल्ड पड़ गए थे, झुर्रियां आ गई थी, यानी कि उस सिकुड़न आ गई थी उसमें। आगे देखें, कॉज्ड बाय द एफर्ट, क्या करने क्यों आ गई थी? क्योंकि वो एफर्ट लगा रहा था, प्रयास लगा रहा था। ही हैड टू मेक, क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी कि जताना, बताना, जितना भी उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ तो सब कुछ बताना चाह रहा था उसको लेटर में। हिज आइडिया, जितने भी थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे वो सबको एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे पूरा प्रेशराइज कर रहा था खुद को। When he finished, जब उसने अपना लेटर लिख लिया, he went to the window, वो कहां गया? विंडो की तरफ गया। टू बाई ए स्टैम्प, क्या करने के लिए? एक स्टैम्प को खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसने उसको ऐसे लिख दिया, लेकिन होता है चाटना। एंड देन अफिक्स, और उसको फिक्स कर दिया टू द एनवेलप, किसको? एनवेलप पे। विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, किसके सहारे? फिस्ट जो ऐसा करके जो ठोकते हैं उसके सहारे उसने उस लेटर और एनवेलप को फिक्स कर दिया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जब उसने सब कुछ लिख लिया था, बारी आई पोस्ट करने की। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने मेल बॉक्स में उस लेटर को डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, क्या करने? पोस्ट मास्टर उसको जल्दी जल्दी भाग के गया वहां पे और उसको खोलने के लिए बड़ा उतावला था, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि अब इसने लेटर में क्या लिखा है और इसके थॉट्स क्या होंगे। जब इसको मनी मिल गई है फिर भी इसे गुस्से सा प्रतीत हो रहा था, उस लेटर में हो क्या सकता है, इस वजह से पोस्ट मास्टर जल्दी से भागा हुआ गया और उसने सबसे पहले उस लेटर को उठाया। इट सेड, उस पर लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो भी धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पेसोस ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, क्या करो? जो भी बचा हुआ है उसको मेरे को वापस से सेंड कर दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब उसने एक शर्त और डाल रखी थी, लेटर में लिखा हुआ था कि अब ये जो मेरे को जो रेस्ट मनी बची हुई है उसको सेंड करने वाले हो, उसको मेल के थ्रू सेंड मत करना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, वो क्या है? बंच ऑफ क्रोक्स मींस होता है बदमाशों का झुंड। अब यहाँ बदमाश तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ठग। किसका झुंड है? ठगों का झुंड, उसने उसको बोल दिया। लास्ट में लिखा हुआ था लैंचो, यानी कि ये सब कुछ किसने लिखा था? लैंचो ने लिखा था। उसने अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसने सब अपनी, जो भी पोस्ट मास्टर ने इतना भला इंसान था, उसने उसकी मदद करी, लेकिन लास्ट में उसको क्या लगा कि यही लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उसने दूसरों को गलत ठहरा दिया। गाइस कमेंट में जरूर से बताएं कि चैप्टर में जो भी हुआ, लैंचो ने क्या सही किया, क्या गलत किया, मुझे कमेंट करके आप जरूर से बताना। और ऐसे ही बने रहें, अगले जो चैप्टर आने वाले हैं मैं प्रयास करूंगा जल्दी से चैप्टर आ जाए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।